हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि ओपन राउंड के लिए है। दोस्तों ये पूरे ईयर के लिए चलता रहता है, ये इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। ये सेशन 2024-25 के लिए वैसे आवेदन मांगा गया है, नया आवेदन आया है जो कि आईआईटी धनबाद से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है। दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और डिटेल्स दी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है, आप ये देख सकते हैं, अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और इन्होंने क्राइटेरिया बताया है, जैसे फुल टाइम कैंडिडेट किस किस के अंदर आवेदन कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप वाले के अंदर आवेदन कर सकते हैं या फेलोशिप ले सकते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह से जो चल रहे हैं उसके अंदर। और काफ़ी सारे प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्यूल मिनरल एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। साइंस के अंदर इन्होंने अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फिजिक्स। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर इन्होंने इंग्लिश, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी के अंदर आवेदन मांगे हैं। और मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर आवेदन मांगे हैं। दोस्तों नीचे इन्होंने फिर से इनके सब्जेक्ट के कोड भी बताए हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट कोड काम आएंगे आपके। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि जिन्होंने गेट नेट पास किया हुआ है असिस्टेंटशिप वाले के अंदर, या कैट जीमेट कैंडिडेट पास किया हुआ है, तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने गेट और नेट पास किया हुआ है तो वो एलिजिबल है इंजीनियरिंग के अंदर, साइंस के अंदर, मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर, तो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिलेगी उनको। और जिन्होंने कैट जीमेट भी पास किया हुआ है तो वो सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ में, तो ये लिखा हुआ है। वैसे मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिल जाएगी उनकी यदि गेट नेट भी पास किया हुआ है तो ये सभी के लिए ही है। और दोस्तों जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है CFTI से, टॉप 20 NIR रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट से, 8.0 CGPA से ऊपर वाले के अंदर, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या कोई IIT से है, पहले से ही बैचलर डिग्री होल्डर है, तो दोस्तों वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। बट उनके ये रिक्वायरमेंट जो है गेट नेट की, वो उसकी वेव ऑफ कर दी जाएगी, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी तब। और जिनकी PMRF फेलोशिप है जिनके पास में, तो उनका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा, तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वैसे PMRF कुछ ही गिने चुने लोगों को मिलती है। और दोस्तों आगे इन्होंने प्रोजेक्ट कंटेंट भी बताए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात की है कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ में, 60% मार्क्स के साथ में, या 6.0 CGPA हो 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से, या आपके पास में बैचलर डिग्री हो 70% मिनिमम मार्क्स के साथ में। और यदि कोई साइंस वगैरह का लाइट सब्जेक्ट है तो अभी आपका 6.0 CGPA होनी चाहिए। ऐसे इन्होंने सभी के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग बताई है। मिनिमम एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा ऊपर, बाकी इन्होंने एलिजिबिलिटी वो अलग से दी है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में यहाँ पर कौन कौन सी डिग्री किसके अंदर आवेदन कर सकते हैं तो वो पूरा लिखा हुआ है। जैसे कि अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर इन्होंने नीचे कौन कौन सी डिग्री आपकी लग जाएगी, वैसे इन्होंने सभी के लिए अलग अलग डिग्री लिखी हुई है, तो ये आप इनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन कौन सी डिग्री के लिए आप एलिजिबल हैं इसके अंदर। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इंस्टीट्यूट फेलोशिप की बात की है। जो असिस्टेंटशिप मिलती है वो 5 साल के लिए मिलती है, और जो 2 साल के लिए 37,000 मिलती है, और लास्ट 3 साल के लिए 42,000 रुपये मिलती है। और क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी होनी चाहिए उनके पास में, तो MTech, MPhil, MBA, BTech, MSc, और ये MSc इक्विवेलेंट इसके हो तो। और कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलती है आपको पर एनम 30,000 की। आगे रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के लिए आप इनके लिंक पर जा सकते हैं। और प्रोग्राम फीस की बात करें तो थोड़ी सी फीस ज़्यादा है रहने वाली है इसके अंदर, तो इन्होंने सेमेस्टर वाइज फीस बताई है। तो सेमेस्टर के आप देख सकते हैं, जनरल OBC EWS के लिए अलग दी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं एडमिशन मंथ आपका कौन सा है, क्योंकि ये हर साल हर महीने निकलता रहता है। ये जैसे ही कोई सीट वैकेंट रहती है तो उसकी लिस्ट निकाल देते हैं, तो ये आपकी कोई इसकी लास्ट डेट नहीं रहने वाली है, तो आप इसको हर किसी भी टाइम आवेदन कर सकते हैं। और ST के लिए भी अलग दी हुई है, SC ST के लिए, तो ये देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग है। जैसे दिसंबर में एडमिशन लेता है तो काफ़ी कमी पड़ जाती है फीस, 36,000 रुपये ही रह जाती है, तो ये काफ़ी अलग बात है, कुछ अलग ही तरीके से है। आगे कुछ और प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट बताया गया है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। दोस्तों वैसे IIT के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ अटेंड करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट मिलती है अटेंड करने के लिए। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व OBC नॉन क्रिमिनल EWS वालों के लिए 1,000 रुपये रहने वाली है। SC ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि यही डायरेक्ट आपके पास में जो रिक्वायरमेंट है वो मांगी गई है, और इंटरव्यू प्रोसीजर उसके बाद में आपका होगा, जो शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप वाले कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए।
और उसके बाद में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। तो आपका जो प्रिंट आउट आपने फॉर्म फिलअप किया हो वो, और आपकी सेल्फ टेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होनी चाहिए सभी के सभी, एक कॉपी होनी चाहिए सभी की, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो सभी, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 10 से लेकर मास्टर डिग्री लेके जा सकते हैं। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग है क्राइटेरिया है, जैसे कि नेट गेट वाला जो भी है वो भी सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। और आपके जो प्रूफ हो, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो दोस्तों नए होने चाहिए, 1 अप्रैल के बाद के ही इशू होने चाहिए। तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो और उनकी कॉपीज़ भी होनी चाहिए आपके पास में। फाइनल एडमिशन फिर दे दिया जाएगा। उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो मेरिट लिस्ट के बेस पर रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पर बताई गई है और उनके लिए बताया गया है। और 5% का दोस्तों रिलैक्सेशन मिलता ही है जो डिसेबिलिटी से है या कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से है। यहाँ पर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, आप ये अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। कुछ टर्म्स कंडीशन के लिखे हुए हैं यहाँ पर। और दोस्तों आपको कांटेक्ट करना है तो आप इनके ये रजिस्टर वाली मेल आप पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।